हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए बीजेपी ने अपने घर विंध्य में सक्रियता बढ़ा दी है। इधर बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस भी इस क्षेत्र में नजर बनाए हुए है। यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ अभी से ही चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। कमलनाथ ने आज विंध्य दौरे से कार्यकर्ताओं से संवाद कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। बता दें कि इस क्षेत्र में विधानसभा की 30 सीटें आती है। अभी इन सीटों में से 24 पर बीजेपी का कब्जा है, जिसके चलते कांग्रेस की नजर भी इन सीटों पर है। वहीं कमलनाथ के दौरे को लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कांग्रेस का कोई नेता जमीन पर नहीं दिखता है, जिस पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि विंध्य शुरुआत है, अगले चुनाव में कांग्रेस 114 नहीं 174 सीटें लाएगी। अब देखिए, कमलनाथ जी तो रोज नए अभियान की शुरुआत करते हैं। जिस दिन शुरुआत करते हैं उसी दिन उसका समापन हो जाता है। नेता है नहीं, कार्यकर्ता है नहीं, संगठन है नहीं। केवल 10 जनपद में ये एस्टेब्लिश हो जाए कि मैं भी एक्टिव हूँ, इसलिए ये ढकोसला है, इसका कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल चुनाव के फोकस पे है कमलनाथ जी, और ये मान के चलिए 2023 में उनके नेतृत्व में फिर सरकार बन रही है। ये अब हम 114 पे नहीं रुकने वाले, 174 पे जाने वाले हैं। तो 174 के लिए ये पूरी एक्सरसाइज हो रही है। तो अब कांग्रेस तैयारी कर रही है बीजेपी के गढ़ को भेदने की। आपको बता दें, विंध्य प्रदेश का दौरा की शुरुआत हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहां पर दौरा करने के लिए पहुंचे। विंध्य दौरे पर वो रहे और इसके साथ यहां पर उन्होंने संवाद कार्यक्रम की शुरुआत भी की है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं जबलपुर का। हमारे सहयोगी विजेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, अभी तक बीजेपी को जो विंध्य क्षेत्र है उसका पैठ माना जाता है, गढ़ माना गया है, लेकिन अब कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अभी से तैयारी में जुट चुकी है। विंध्य क्षेत्र पर कांग्रेस की नजर देखी जा रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो काफी राह आसान हो जाएगी कांग्रेस के लिए मिशन 2023 को अपने नाम करने के लिए। और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है, दौरे की शुरुआत हो चुकी है। बेशक पीसीसी चीफ कमलनाथ का ये दौरा कई बातें बताता है, और जिस तरह से आज उन्होंने जन आक्रोश रैली को संबोधित किया, मंडलम सेक्टर बूथ कमेटियों की बैठक ली और सत्ता पक्ष को यानी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार को कई मुद्दों पर घेरा, कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। वो ये बताता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस भी चुनावी मोड पर आ गई है, और इलेक्शन मोड में तो बीजेपी पहले ही थी। खासतौर पर जिस तरह से रीवा सतना को फोकस विंध्य क्षेत्र की इन 2 सीटों पर, 2 क्षेत्रों पर फोकस बीजेपी की ओर से किया गया था। जो बूथ विस्तारक अभियान बीजेपी का था उसमें न सिर्फ सीएम शिवराज सिंह चौहान बल्कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हुए थे। लेकिन विधानसभा की जो 30 सीटें हैं विंध्य की, वो क्यों महत्वपूर्ण हैं, बीते विधानसभा चुनाव परिणामों को देखकर समझा जा सकता है। 2013 का जो विधानसभा चुनाव परिणाम था उसमें 12 सीटें जो थी वो कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई थी, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में आधी सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई थी। सिर्फ 6 सीटें कांग्रेस को मिली थी, और यही वजह है कि बहुमत की सरकार कांग्रेस 2018 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद मध्य प्रदेश में नहीं बना पाई थी। और तब भी पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सबसे ज़्यादा असंतोष रीवा में अपने परफॉर्मेंस को लेकर ही व्यक्त किया था। और अब यही वजह है कि 23 के इलेक्शन को लेकर जब कांग्रेस बीजेपी दोनों तैयारियां कर ही रहे हैं, तब विंध्य की जो 30 सीटें हैं ये दोनों ही पार्टियों के लिए खासी अहमियत रखती हैं, और हर पार्टी चाहती है कि यहाँ वो अपना परफॉर्मेंस सुधार सके। खास तौर पर अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो हालिया जो रैगांव का विधानसभा उपचुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को एक तरह से संजीवनी हासिल हुई है। रैगांव की जीत से कांग्रेस खासी उत्साहित है। उसे लगता है कि खोया हुआ जनाधार जो है वो कांग्रेस पार्टी 2023 के मिशन में विंध्य में तलाश सकती है, और अगर ऐसा होता है तो उसके सरकार में आने के जो मंसूबे हैं या जो सपना है या जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं कामयाब हो सकती है। यही वजह है कि महाकौशल की अगर हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश के अंचल महत्वपूर्ण अंचल है, 38 सीटें महाकौशल की जिस तरह से हैं, यहाँ पर बीते चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस ने किया था, और खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ इसी महाकौशल के छिंदवाड़ा क्षेत्र से आते हैं। बाकी
महाकौशल से लगा हुए जो 30 सीटें हैं, 38 के अलावा 30 सीटें विंध्य की हैं, यहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपना परफॉर्मेंस सुधारना चाहती है। हालांकि 24 सीटें आज भी बीजेपी के पास हैं 30 में से, लेकिन कांग्रेस ऐसा चाहती है, ऐसा समझती है कि अगर इस तरह स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर फोकस किया जाएगा तो मुमकिन है कि खोया हुआ जनाधार फिर तलाशा जा सके। रैगांव के को लेकर जैसे मैंने कहा कि आशान्वित अब कांग्रेस पार्टी नज़र आ रही है। यही वजह है कि 23 की जंग जो शुरू होने वाली है उसमें विधानसभा की जो 30 सीटें विंध्य अंचल की वो खासी महत्वपूर्ण होने वाली है। और यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अभी से विंध्य में जोर आजमाइश करना शुरू कर दिया है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विजेंद्र।